Hello students of class 5th. Today we are going to start chapter number 13 of your EVS subject. बच्चों आज हम आपका EVS का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज प्ले विथ वाटर। प्ले विथ वाटर है ना। हम इसके बारे में वाटर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ें वाटर में डिजोल्व हो जाती है कौन सी नहीं होती। वाटर बिकम स्वीट व्हेन शुगर इज मिक्सड in it. Is sugar visible to you in the water? Sugar gets dissolved in water, so it is not visible in water. Come, let's see what are the things that get dissolved in water. कि आप जब पानी में शुगर मिक्स करते हो, शुगर का मतलब होता है चीनी या शक्कर, ठीक है। जब आप उस पानी में शक्कर मिक्स करते हो तो क्या आपको उस पानी में शक्कर दिखती है? शक्कर जो है उस पानी में घुल जाती है, इसलिए वो हमको नहीं दिखती है। तो हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पानी में घुल जाती है। तो उसके लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ भी करेंगे। तो देखो आपने यहाँ पर एक एक्टिविटीज़ है, आपको क्या करना है, 3 ऐसे ग्लासेस लेने हैं इस टाइप से। मैं ये पढ़ के नहीं बता रही हूँ, ये जो है मैं वो यहीं पर आपको समझा रही हूँ। ओके, आपको टेक 3 ग्लासेस, 3 ग्लासेस लेने हैं। फिल द ग्लासेस हाफ विथ वाटर, सभी ग्लासेस को हाफ हाफ वाटर से भर लेना है। एक जो ग्लास है उसमें आपको डालना है हाफ स्पून सॉल्ट, यानी कि क्या करना है इसमें, हाफ स्पून सॉल्ट यानी कि नमक डालना है। उसके बाद में जो सेकंड जो ग्लास है ना, इसको शेक कर लेना, शेक मतलब हिला लेना है, ठीक है। सेम वे उसी तरीके से इस वाले जो है इसमें आपको हाफ स्पून शुगर डालनी, क्या डालनी है, हाफ स्पून शुगर डालनी यानी कि शक्कर डालनी। इसमें नमक डालना है, इसमें चीनी डालनी। और जो ये थर्ड वाला ग्लास है इसमें आपको क्या करना है, चॉक पाउडर डालना है। क्या डालना है, चॉक पाउडर डालना। अब तीनों को ही हिलाते रहना है, ठीक है, तीनों को ही हिलाना है। और फिर कुछ टाइम के लिए इनको ऐसे ही स्टेबल छोड़ देना है। कुछ टाइम बाद में आप तीनों ग्लासों को ऑब्जर्व करना और देखना कि क्या होता है। क्या सॉल्ट जो है फर्स्ट क्लास में आपने सॉल्ट डाला था, क्या वो डिजोल्व हुआ? तो यस, वो डिजोल्व हुआ। शुगर डिजोल्व हुई? यस, शुगर डिजोल्व हुई। और क्या चाक पाउडर डिजोल्व हुआ? नो, चाक पाउडर डिजोल्व नहीं हुआ, है ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो डिजोल्व होने वाली चीज़ नहीं है। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि शुगर और सॉल्ट जो होते हैं वो वाटर में डिजोल्व हो गए, जबकि चॉक पाउडर जो है वो डजेंट गेट डिजोल्व, वो डिजोल्व नहीं हुआ। कुछ टाइम बाद में क्या होता है कि चॉक पाउडर जो है वो कलेक्टेड इन द बॉटम ऑफ द ग्लास, यहाँ पर ग्लास के नीचे नीचे यहाँ पर ये कलेक्ट हो जाता है। इसी तरीके से आप अपने घर पे सम थिंग्स एट योर होम्स ले सकते हैं, जैसे सॉइल, सैंड, जैगरी, लाइम, टर्मरिक, चिल्ली, केरोसिन वैक्स की मिट्टी है, रेत है, गुड़ है, नींबू है, हल्दी है, मिर्ची है, केरोसिन है, मोम है। इन सबको लो और ऐसी इसी तरीके से आप एक्टिविटीज़ कर कर देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, थिंग्स जैसे कि सॉल्ट, शुगर, कॉफ़ी, ये सब वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं क्योंकि ये सॉल्युबल होते हैं। और ये जो है दे यूजुअली डिज़ोल्व फास्टर एंड बेटर इन हॉट वाटर। जब गर्म पानी जो होता है उसमें ज़्यादा अच्छे तेज जल्दी से और ज़्यादा अच्छे से डिज़ोल्व होते हैं। डिज़ोल्व का मतलब घुलना, ठीक है, डिज़ोल्व का मतलब घुलना। पेपर एंड सैंड आर इनसॉल्युबल। पेपर यानी कि मिर्ची, जो काली मिर्ची होती है वो, और रेत जो वो सॉल्युबल नहीं है, दे विल नॉट डिजोल्व इवन इन हॉट वाटर, इवन वो गर्म पानी में भी नहीं घुलते हैं। अच्छा, क्विक डिसोल्यूशन एंड लेट डिसोल्यूशन। क्विक डिसोल्यूशन का मतलब जो जल्दी से घुल जाते हैं वो, और लेट डिसोल्यूशन यानी कि जो देर से घुलते हैं, ठीक है। वाइल ड्रिंकिंग मिल्क सेवरल टाइम्स यू माइट हैव नोटिस्ड रिमेनिंग शुगर पार्टिकल्स इन द बॉटम ऑफ द ग्लास। वाई डज दिस? कभी कभी जब आप दूध पी रहे होते हो तो आप देखते हो कि उस ग्लास के लास्ट में नीचे जो बॉटम होता है वहां पर आपको शक्कर के बचे हुए दाने दिखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए भी आप एक्टिविटी करेंगे। एक आप क्या करेंगे, 2 ग्लासेस लेंगे, उसमें बराबर बराबर पानी लेंगे। एक में क्या करोगे आप, 1 स्पून शुगर डालोगे हर एक ग्लास में, दोनों ही ग्लास में 1 स्पून शुगर डालोगे। और फिर उस वाटर को आप क्या करोगे, स्पून से हिलाओगे दोनों ग्लासेस को। एक ग्लास, दोनों ग्लास में पानी बराबर बराबर लिया, दोनों में आपने शुगर डाली। एक ग्लास के पानी को आप स्पून से हिलाओगे चम्मच से, और दूसरे को वैसे ही रहने दोगे, नहीं हिलाओगे। तो कुछ टाइम बाद में आप क्या देखोगे कि जिस में आपने स्पून से हिलाया था उसमें शक्कर जल्दी घुल गई, है ना, और दूसरे वाले ग्लास में थोड़ा उसको बहुत टाइम लगेगा। अब इसी तरीके से आप और भी कुछ एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे आपको 2 ग्लासेस लेने हैं,
ठीक है। उसमें क्या करना है, एक ग्लास में तो आपको ठंडा पानी भरना है, एक ग्लास में आपको गर्म पानी भरना है। फिर आपको क्या करना है, दोनों ही ग्लासेस में कुछ कुछ शुगर चीनी डाल देनी है और दोनों ही ग्लासेस के पानी को हिलाना है जब तक कि शुगर घुल ना जाए। फिर आप देखना कि जो हॉट पानी था, जो गर्म पानी था, उसमें जल्दी से शुगर डिजोल्व हो जाएगी, जबकि जो ठंडा पानी था उसमें जल्दी से शुगर डिजोल्व नहीं होगी। तो आप खुद भी बता सकते हो कि इन विच ग्लास शुगर डिजोल्व वाली है, कौन से ग्लास में हुई होगी, हॉट वाटर वाले ग्लास में। कौन से ग्लास में हुई होगी, हॉट वाटर वाले ग्लास में। तो अब आप बता सकते हो कि आपने ये जो एक्टिविटीज करी उसमें से कि कुछ हिलाने से चीजें जल्दी डिजोल्व हो जाती है, गर्म पानी में जल्दी डिजोल्व हो जाती है ना। तो और कुछ ऐसी चीजें होती है जो पानी में डिजोल्व नहीं होती है, कुछ पानी के ऊपर फ्लोट करती है, इस टाइप से। सो फार वी हैव सीन दैट there are some things which dissolve in water while some don't. Some dissolve in less time while other take more time. In comparison to cold water, things dissolve faster in hot water and things also dissolve faster when stirred. तो इसलिए हमने ये देखा कि कुछ चीज़ें पानी में डिजोल्व हो जाती है, कुछ नहीं होती है, कुछ को ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ को कम टाइम लगता है। और एज कंपेरिजन टू कोल्ड वाटर, हॉट वाटर में जल्दी से डिजोल्व हो जाती है। और जब चीज़ों को जल्दी डिजोल्व हो जाती है जब उनको स्टिर्ड यानी कि हिलाया जाता है। द सेम वे यू माइट हैव सीन दैट सम थिंग्स कीप ऑन फ्लोटिंग इन वेल्स एंड पॉन्ड्स। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि तालाबों में और कुओं में जो चीज़ें जो है वो तैरती रहती है, वाइल सम थिंग्स गेट ड्रॉन, जबकि कुछ डूब जाती है। ड्रॉन मीन्स डूब जाना। नाउ कम एंड सी हाउ डू थिंग्स फ्लोट और गेट ड्रोन्ड इन वाटर। अब आप देखो कि आइए देखते हैं कि कैसे चीज़ें पानी में डूब जाती है या फिर फ्लोट करती है यानी कि तैरती है। ठीक है, इसको भी आप एक्टिविटी के थ्रू ही समझेंगे। जैसे कि आप क्या करेंगे, हाफ बकेट वाटर ले लेंगे, कुछ चीज़ें कलेक्ट करेंगे अपने क्लासमेट्स के साथ में, जैसे कि चौक ले ली, पेन ले लिया, रबर, पेपर, मैच स्टिक यानी माचिस की तीली, स्पॉन्ज, की चाबी, कॉइन, सिक्का, प्लास्टिक की बोतल जो पानी से भरी हुई हो, है ना। और फिर क्या करोगे, एक के बाद वन बाय वन क्या करोगे, इनको कहाँ डालोगे, आप बकेट में डालोगे और फिर देखोगे कौन सी चीज़ें फ्लोट होती है, कौन सी चीज़ें डूब जाती है, ड्रॉन्ड होती। ठीक है, बस फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, जैसे कि इसी में से ले लो आप, है ना। जैसे आपने चौक लिया, तो चौक क्या पानी के ऊपर तैरेगी, नहीं, चौक क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। ठीक है, ऐसे आपने पेन लिया, तो पेन क्या करेगा, फ्लोट करेगा। हाँ, बिना ढक्कन वाला पेन होगा तो वो डूब जाएगा, जिसके साथ लिड होगी वो तैरेगा। ठीक है, उसके बाद रबर डूब जाएगा, रबर रबर तैरेगा, है ना। तो आप क्या करोगे, ये सारी चीज़ों को एक के बाद एक पानी में डालते जाओगे, फिर यहाँ पर आप उसको फिल करोगे ये। ठीक है, अच्छा, व्हेन फ्लोटेड एंड व्हेन ड्रॉन, कि कब चीज़ें तैरती हैं और कब डूबती है। ड्रॉन यानी डूब जाना। आपको क्या करना है, हाफ बकेट ऑफ वाटर लेना है, उसमें एक कैप्ड बॉल पेन यानी जो ढक्कन वाला जो बॉल पेन होता है वो आप पानी में डालोगे। सी इफ इट फ्लोट और ड्राउन, देखो क्या वो तैरता है या डूब जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो पेन है, ढक्कन के साथ है, ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। ठीक है, तो पेन जो है वो क्या होगा, कैप्ड बॉल पेन होगा, वो क्या होगा, फ्लोट करेगा। ठीक है, नाउ टेक द पेन आउट ऑफ वाटर एंड दिस टाइम पुट द पेन इनटू वाटर विदाउट कैप। अब आप पेन को बाहर निकाल लो और इस बार आप उस पेन की ऊपर से कैप निकाल लो और फिर इसको डालो। इस बार क्या होता है, टेक द पेन आउट ऑफ वाटर, व्हाट हैपन दिस टाइम, फिर इस बार क्या होगा, जो पेन जो है वो डूब जाएगा। टेक द पेन आउट ऑफ वाटर दिस टाइम, टेक द रिफिल ऑफ द पेन आउट एंड पुट द पेन। अब इस बार क्या करो आप कि आपने कैप तो निकाल ही ली, अब आप उसमें से रिफिल निकाल लो, पेन में से क्या निकाल लो, रिफिल निकाल लो और फिर से उसको डालो, है ना। पेन, कैप और रिफिल तीनों को अलग अलग डालो। अब आप देखो कौन सा आइटम फ्लोट कर रहा होगा, कौन सा आइटम फ्लोट कर रहा होगा, जो बिना रिफिल वाला पेन है वो भी फ्लोट करेगा और उसकी जो कैप है वो भी फ्लोट करेगी। अच्छा, अब now you put the pen in water in different position, write down your experience in your notebook।
अब आप अलग पोजीशन में उसको उस पेन को फिर से पानी में डालो और आपने जो भी एक्सपीरियंस किया कि कौन सी चीज़ फ्लोट करी है और कौन सी डूब गई है, तो आप क्या करो, उस सबको अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। अच्छा, अब आप सबसे पहले आपने कैप के साथ डाला था, तो क्या वो पेन फर्स्ट टाइम में ड्रॉन हुआ था? नो। ठीक है, विच आइटम गॉट ड्रॉन एंड विच फ्लोट व्हेन यू पुट पेन कैप एंड रिफिल? तो पेन और कैप क्या हुए होंगे? फ्लोट। और रिफिल क्या हुई होगी? ड्रॉन। रिफिल डूब गई होगी। इन विच पोजिशन द एम्प्टी पेन ड्रॉन? ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई इट हैपन। कौन सी पोजिशन में एम्प्टी पेन डूब जाएगा? जब आप उसको उल्टा डालोगे तब वो डूब जाएगा। ठीक है, अब आप देखो कुछ कॉमन थिंग्स होती है जैसे कि रॉक्स, कॉइन्स, सेलफोन, कंप्यूटर्स, हैंड ग्रेनेड्स, ऑक्सीजन टैंक्स, बेबी पिन्स एंड टिन कैंस, जो कि पानी में सिंक करते हैं, डूब जाते हैं। वाइल टेनिस बॉल, फिश स्केलेटन्स, प्लास्टिक बॉटल्स, डक, वुड, स्ट्रॉस, मार्शमेलोज एंड बॉडी फैट जो है वो वाटर पर फ्लोट करता है। ठीक है, अब आप फिर से एक एक्टिविटी और करेंगे। आपको क्या करना है, आधा ग्लास वाटर लेना है, उसमें एक लेमन डालना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा सा एड अ पिंच ऑफ सॉल्ट ग्रेजुअली इनटू द ग्लास। एक चुटकी उसमें नमक ऐड कर देना है। आफ्टर एडिंग 3-4 पिंचेस ऑफ सॉल्ट, कि 3-4 पिंच चुटकी आप उसमें नमक डालोगे, व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या देखते हो? उसको आप अपनी क्लास में डिस्कस करना कि जो लेमन कब फ्लोट करता है, कब उसमें डूब जाता है। पहले आप उसको डाल देना लेमन को। ठीक है, फिर नमक डालना पानी में, तब आपको पता चलेगा कि क्या उस पर फ्लोट, कब वो लेमन तैरा था और कब उस पानी में डूब गया था। ठीक है, जैसे कि टेक अ स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, छोटी सी ट्रांसपेरेंट बोतल ले लो प्लास्टिक की या ग्लास की, सो दैट थिंग कैन बी सीन थ्रू, ताकि उसके अंदर से चीज़ें दिख पाए। फिल द बॉटल विथ हाफ, उस बॉटल को आधा पानी से भर लो। पुट 8-10 ड्रॉप्स, उसमें 8-10 बूंदे ऑयल की डालो। ठीक है, एंड कैप द बॉटल, बॉटल का ढक्कन लगा दो। नाउ शेक इट वेल, फिर अब उसको क्या करो, अच्छे से शेक कर दो, हिला दो। अब आप उस बॉटल में क्या देखते हो? बॉटल को जब आपने अनशेकन छोड़ दिया तो क्या होगा, जो ऑयल की जो बूंदे होगी ना, वो पानी की ऊपर ऊपर वाटर के ऊपर ऊपर आ जाएगी, क्योंकि ऑयल वाटर पर फ्लोट करता है। कि डिड द ऑयल डिजॉल्व इन द वाटर? नो, नहीं। वेयर इज द ऑयल सीन ऑन वाटर? तो वॉट ऑयल इज फ्लोट ऑन वाटर, क्या करता है वो? वाटर पर फ्लोट करता है। अच्छा, आपने भी जब आप सब्जियां वगैरह बना रहे हो, सब्जी लेते हो बाउल में, तो आपने ऊपर ऑयल फ्लोट करते हुए देखा होगा। क्यों? क्योंकि ऑयल जो है, सब्जियों में हम पानी भी डालते हैं, और जब हम पानी डालते हैं तो पानी के ऊपर वो जो ऑयल ऑयल जो होता है वो क्या करता है? फ्लोट करता है। One day, when the milkman called, mother sent Saloni along with a container to bring milk. एक दिन मिल्कमैन बुला रहा था, तो माँ जो है वो सलोनी को कंटेनर लेकर मिल्क लेने के लिए भेजती है। When uncle the milkman measured the milk in liter and gave it to सलोनी, जब वो जो दूध वाले अंकल होते हैं वो दूध नापते हैं और उसको सलोनी को देते हैं, she immediately said, तो वो तुरंत कहती है, अंकल the shopkeeper gave us sugar, rice, pulses, wheat, etc. measuring in kilogram. डू यू ऑल्सो गिव मिल्क इन किलोग्राम? कि अंकल जी, जो दुकानदार जो होते हैं वो हमको शक्कर, चावल वगैरह सब किलोग्राम में देते हैं, तो क्या आप हमको दूध भी किलोग्राम में देते हो? अंकल सेड, डियर, वी मेजर मिल्क, केरोसिन, लिक्विड थिंग्स इन लीटर्स, दीज डेज मिल्क इज ऑल्सो सोल्ड इन बॉटल्स, दिस इज ऑल्सो मेजर्ड इन लीटर्स। कि बेटा, हम जो दूध है, केरोसिन वगैरह ऐसी जो लिक्विड चीज़ें होती हैं उनको लीटर में नापते हैं, और अभी दूध जो बॉटल्स में मिलता है, लेकिन वो भी लीटर्स में ही मेजर होता है। अब आप कुछ एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे आप वाटर बॉटल से या मिल्क के पैकेट से या ऑयल के पैकेट से वो लेकर बैठ सकते हो। अब आप अपने घर में, क्योंकि क्लास में तो आप हो नहीं, तो घर में वो ले सकते हो, और फिर आप उस पर जो इन्फॉर्मेशन होती है आप उसको देख सकते हो, जैसे कि उसकी क्वांटिटी क्या है, उसका प्राइस क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उस पर क्या क्या वो सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो अच्छा, ये कहा जाता है कि फ्रेंडशिप शुड बी लाइक मिल्क एंड वाटर। वाई इज इट सेड सो?
कि ये कहा जाता है कि जो दोस्ती होती है वो दूध और पानी की तरह होती है। तो ऐसा क्यों कहा जा सकता है, कहा था क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जो दूध की जो दूध जो होता है वो और पानी बिल्कुल इस तरीके से मिक्स हो जाता है कि दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। दूध और पानी अगर एक बार मिक्स हो जाए तो उनको अलग नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि फ्रेंडशिप शुड बी लाइक मिल्क एंड वाटर। ओके, अच्छा, अब आप जब आप ये सब व्हीट राइस वगैरह ऐसा कुछ चीज़ें जो आप लेकर बैठते हो, हाउस होल्ड के जो आइटम्स हैं, ठीक है, तो आप बता सकते हो कि किनको किलोग्राम में मेजर किया गया है ना, और कौन से जो थे वो लीटर में मेजर किए गए, है ना। अब आपको क्या करना है, ये भी एक फिर से एक एक्टिविटी जो आपको करनी है। 3-4 एम्प्टी यूटेंसिल, यूटेंसिल यानी कि बर्तन, अलग अलग टाइप के 3-4 बर्तन लेने हैं। यूज 1 लीटर बॉटल टू पोर वाटर इन दीज यूटेंसिल्स, फिर 1 लीटर की जो बोतल होती है, पोर मतलब डालना, कि इन बर्तनों में पानी डालने के लिए एक 1 लीटर वाली बोतल लेनी है ना। और आप फिर उन बर्तनों में जब पानी डालोगे तो आप ये देखना कि किस बर्तन में कितना पानी आता है। जैसे आपने एक ग्लास ले लिया, ठीक है, और आपने बकेट ले ली, ऐसे इस टाइप से आपने दो कुछ और चीज़ें ले ली। ग्लास में कितने लीटर पानी आया, बकेट में जैसे 20 लीटर पानी आया, वो 20 बोतल आई, तो आप यहाँ लिख दोगे 20 लीटर्स, ठीक है, इस टाइप से। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर ग्लास में कितना आया, जैसे ग्लास में 20 ml आया या फिर 100 ml आया, तो आप लिख दोगे 100 मिलीलीटर, है ना। इसी तरीके से आपने जग ले लिया, मान लीजिए जग में कितना आया, 1 लीटर आया, तो आप यहाँ लिख दोगे 1 लीटर, ठीक है। और एक और कोई चीज़ ले ली आपने, कोई कंटेनर ले लिया, उसमें 5 लीटर आया, तो आप लिख दोगे 5 लीटर, ठीक है। इस टाइप से आपको ये एक्टिविटी करनी है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, टेक हाफ अ बकेट ऑफ वाटर, पुट एन ऑलपिन इनटू इट, सी व्हाट हैपेंस नाउ, टेक द ऑलपिन आउट ऑफ वाटर एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर and drop it slowly on surface of the water. Look at it for some times. What happens? If you want, you can also remove the paper with the help of another ऑलपिन। कि आपको आधी बाल्टी पानी लेना है, फिर उसमें एक ऑलपिन डालनी है। अब क्या होता है, आप देखो ऑलपिन क्या होगी, उसमें डूब जाएगी। फिर आपको वो ऑलपिन जो है वाटर से बाहर निकाल लेनी है और उसको एक कागज़ के टुकड़े पर रखना है और उसको धीरे से पानी के सरफेस पर रखना है। तो इस बार क्या होगा, इस बार जो है वो फ्लोट करेगी, तैरेगी। कि अगर आप चाहते हो कि आपको वो पेपर बाहर निकालना है तो आप दूसरी ऑलपिन की हेल्प से उसको बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा कि सम थिंग्स गेट डिजॉल्व इन वाटर व्हाइल सम डोंट, कुछ चीज़ें पानी में डिजॉल्व हो जाती है जबकि कुछ नहीं होती है। सम थिंग्स फ्लोट ऑन वाटर व्हाइल सम गेट ड्रॉन, कुछ चीज़ें पानी में तैरती है बल्कि जबकि कुछ डूब जाती है। ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ऑयल जो होता है वो पानी में नहीं घुलता है। लिक्विड थिंग्स सच एज वाटर, ऑयल एट्सेट्रा आर मेजर्ड इन लीटर, और जो लिक्विड वाली जो चीज़ें होती है जैसे कि पानी है, वाटर है, मिल्क है या ऑयल है, इन सबको लीटर में नापा जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको ये जो एक्सरसाइजेस दी हुई है, इनका आपको जैसे ये वाली जो एक्सरसाइज है, राइट डाउन द नेम ऑफ 10 थिंग्स विच इज डिजॉल्व फ्लोट एंड ड्रॉन इन वाटर इन द फॉलोइंग टेबल्स। आपको 10 ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं। क्या करना है, 10 ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं कि जो पानी में डिजॉल्व हो जाए, जो फ्लोट करे और जो पानी में डूब जाए। तो ऐसी 10 चीज़ों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे आपने यहाँ पर सीरियल नंबर डाल दिए, ठीक है, 2-3 चीज़ें यहाँ लिख दी, फिर 2-3 चीज़ें यहाँ लिख दी, 3-4 चीज़ें यहाँ लिख दी, जो भी आई वो आपने यहाँ लिख दी। तो यहाँ पर आपके टोटल मिला के 10 थिंग्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद में आप ये क्वेश्चन देखिए, चॉक पाउडर गेट डिजॉल्व इन वाटर, ट्रू और फॉल्स। तो ये क्या है आपका फॉल्स। क्या चॉक पाउडर पानी में डिजॉल्व होता है, नहीं होता है, ठीक है। अब आप देखो इसमें सेकेंड क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स मेक सेपरेट लिस्ट ऑफ 5 थिंग्स विच फ्लोट ऑन वाटर एंड 5 थिंग्स विच गेट ड्रॉन्ड इन वाटर। ये कुछ दिए हुए जैसे रॉक, पीस ऑफ ग्लास, पीस ऑफ वुड, फेदर, पेपर, कॉइन, बैंगल, चॉक, पेंसिल, लीफ। तो आपके एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये जरूर करने ही हैं।
तो ऐसी 10 चीज़ें हैं, इनमें से आपको 5 चीज़ें तो ऐसी ऐसे करके लाइन खींच के इधर लिख देना फ्लोट, ठीक है, और इधर लिख देना ड्रॉन। जैसे कि जो वुड है वो तैरता है, तो आप क्या लिख दोगे इधर, पीस ऑफ वुड, ठीक है। और जैसे कि रॉक ड्रोन हो जाती है तो आप इधर लिख दोगे रॉक, ठीक है। एक इस तरीके से आपको टेबल बनानी है इसमें, ठीक है। देखो पीछे की तरफ ये ऑलरेडी टेबल बनी हुई है, तो आपको बस इसी तरीके से कॉपी में बना के करना है। अब आपको यहाँ पर देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम प्रिपेयर सेपरेट लिस्ट ऑफ थिंग्स विच फ्लोट ऑन वाटर एंड थिंग्स विच गेट ड्रॉन इन वाटर। इनमें से भी जैसे ऊपर जो की थी वही एक्टिविटी है आपके, बस चीज़ें दूसरी दी हुई है, कौन सी फ्लोट करती है और कौन सी पानी में डूब जाती है। फिर यहाँ पर क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम प्रिपेयर सेपरेट लिस्ट ऑफ थिंग्स विच इमीडिएटली फ्लोट, जो तुरंत पानी पर फ्लोट करती है और जो इमीडिएटली अंदर डूब जाती है ना, इनमें से। तो आपको उनकी अलग अलग लिस्ट बनानी है, ठीक है। उसके बाद वाई डज शुगर गेट डिजोल्व फास्टर इन हॉट वाटर एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर, कि जल्दी, ये आपको देखना है कि शुगर जो है वो हॉट वाटर में कोल्ड वाटर के कंपेरिजन में जल्दी क्यों घुल जाती है, इसका आंसर बताना है। सम थिंग्स फ्लोट ऑन वाटर वाई सम अदर गेट ड्रॉन, वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है। तो इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आपको अलग से पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ओके। आपको अपनी कॉपी में सुंदर राइटिंग में सारा वर्क कंप्लीट करके रखना है, क्योंकि जब भी स्कूल खुलेंगे तो आप लोगों से सबसे पहले वो वर्क मांगा जाएगा, तो इसलिए टाइम टू टाइम आप अपना वर्क कंप्लीट करते रहे। यहाँ पर ये आपका चैप्टर नंबर 13 ओवर होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।